लोग योगा कर रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, क्या ये सब लोग आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि योगा का कोई भी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं रहा। लेकिन इतना जरूर है कि आदिकाल से जो योगा चला आ रहा था, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए पूरा ज्ञान बांटा तो आरएसएस और भाजपा ने। और उसी का ये कारण है कि जब आप दूसरे की चीजों को, तमाम चीजों को जो पुरातन काल से चली आ रही थी, कोई टॉलरेंस हर आदमी एक दूसरे का किया करता था, ईद से लेकर के, नमाज से लेकर, हनुमान चालीसा से लेकर के, और रामायण के पाठ हुआ करते थे, माइक बजा करता था, कहीं किसी को घंटा घड़ियाल बजते थे, कभी किसी को किसी से भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये सारी दिक्कतें 2014 से हो रही। आखिर क्यों? मैं एक बात पूछना चाहता हूं। योगा का तो अर्थ ही होता है जोड़ना, और वो शरीर को जोड़ करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। उसी तरीके से जिम है और तमाम अन्य एक्सरसाइज है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो नमाज जो होता है, नमाज जो अदा की जाती है, उसमें भी एक तमाम तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं। नहीं, एक मिनट, मैंने आपको कहा पहले नमाज को थोड़ी देर नमाज को थोड़ा रुकिए जरा। पहले जो पहला मुद्दा है उस पर बात करते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, योग तो पुरातन काल से चला आ रहा है। बीजेपी, आरएसएस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबसे पुराना योग है, पुरानी परंपरा है, और आज की तारीख में इंटरनेशनल योग डे हम मनाते हैं। तो उसका क्या कनेक्शन है, पहले जरा समझा दीजिए। कैसे पॉलिटिसाइज हो रहा है अगर किसी को योगा का ब्रेक मिल रहा है जिसका कि धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है? योगा को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने काम किया है। योग आज से नहीं चल रहा। और हमारे संत और हमारे योग के गुरु हुआ करते थे, जो यहाँ से लेके अमेरिका तक और ब्रिटेन से लेके, तो वो सब भी फिर मेरे हिसाब से नहीं, फिर एक मिनट, फिर वो सब भी आरएसएस के एजेंडे पे और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे थे क्या? आप पता नहीं क्यों एक एजेंडे पे लेकर के आना चाह रही। आपने योग पे पूछा, ये तो योग ब्रेक जो दिया जा रहा है, हाँ। उस पर उनका प्रश्न है, क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक स्वयं भी है और जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनसे योग का धर्म से क्या कनेक्शन है? आप आखिर नहीं सुन तो लें। आखिर नमाज अदा करने के लिए तो आप तो रोक लेते हैं कि साहब यहाँ अदा नहीं होगी, यहाँ तक कि आप छत पे भी अदा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि किस तरीके का फरमान जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया था। यह बात अलग है कि उन्होंने वापस लिया। कपीश जी, तो आप गोल घूमे जा रहे हैं, मुझे भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है आपसे सर, योग का धर्म से क्या कनेक्शन है? योग ब्रेक मिलेगा तो हर किसी को मिलेगा, और नमाज की जब आप बात करते हैं तो वो एक धर्म से जुड़ा हुआ है। योग का धर्म से क्या कनेक्शन? मैं ये कह रहा हूं कि जो अलग अलग धर्म हमारे इस देश में है, जिनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर उस योग को वो सिर्फ सनातन और हिंदुओं से जोड़ करके देखते हैं, आप जोड़ रहे हैं ना सर, आप जोड़ रहे हैं। वो जब कोई कहता है योग ब्रेक मिलेगा तो उसमें साइड, एक मिनट कपीश जी, जब किसी ने कहा योग ब्रेक मिलेगा तो उसमें कहीं नीचे लिखा गया है कि केवल हिंदुओं और सनातनियों को योग ब्रेक मिलेगा? आई वांट टू ब्रिंग इन शालिनी अली, योग ब्रेक इज फाइन, but people have a problem with namaz break. First of all, can you draw a parallel between yog and namaz? That's what I want to ask everyone on this panel. How can you bring them both on the same platform? आप योगा का कंपैरिजन नमाज के साथ कैसे कर सकते हैं, या मंदिर में जाने से कैसे कर सकते हैं, या किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी का आप एक एक्सरसाइज एक्टिविटी के साथ आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज, योगा इज फॉर एवरीवन। उसमें कोई धर्म निष्पक्षता लेकर आने वाली वो वाली कोई बात ही नहीं आ रही है कि ये सिर्फ हिंदू करेंगे या ये सिर्फ मुसलमान करेंगे। बट एज यूजुअल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि देखिए योगा के पोस्टर्स बिल्कुल नमाज जब हम अदा करते हैं बिल्कुल वो पोस्टर्स है, तो नमाज की ब्रेक दीजिए। अरे हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, हम एक हेल्थी एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद को लेकर आ रहे हैं, हम इन सारी पुरानी जितनी भी प्रथाएं हैं, हम वासुदेव कुटुंब की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारे देश से ही शुरू हुआ। योग भी हमारे देश से शुरू होकर बाहर बाकी सारे देशों में गया। इसको एक आरएसएस बीजेपी एजेंडा बनाने की इनकी जो एक कोशिश है कि देखिए एक नमाज ब्रेक दे दीजिए, कल को लोग कहेंगे कि मंगलवार है तो जी मंदिर जाना है, हनुमान जी का दिन है, फिर कह देंगे बृहस्पतिवार है तो गुरु के हमें साक्षात
हमें गुरुजी से मिलने जाना है या केले के पेड़ की हमें पूजा करनी है। आपने धर्म का एक तमाशा बना दिया है। धर्म को आपने एक बिजनेस बना दिया है और धर्म के नाम पे आपने राजनीति खेलना कभी नहीं छोड़ा है। ओके, आप कह रही हैं दिस इज जस्ट वोट बैंक। आई वांट टू ब्रिंग इन प्रोफेसर अतीकुर रहमान एज वेल। प्रोफेसर